नमस्कार, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके मन पसंदीदा शो दशा और दिशा में। तो आज हम आपको रोज टिप्स दे रहे हैं कैसे आप अपनी जिंदगी में पैसा लेके आ सकते हैं, पैसे की कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन आज जो समय आ गया है वो कन्या राशि वालों को आज टिप्स मिल रहे हैं और साथ ही अन्य राशि वालों को भी वास्तु के टिप्स और यूजुअल टिप्स जो कॉमन टिप्स होते हैं वो मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपने घर में सुख समृद्धि लेके आ सकते हैं। तो आपको टिप्स हमेशा मिलते हैं हमारे वर्ल्ड फेमस एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट रमन कुमार जी से। सबसे पहले स्वागत करते हैं रमन जी का हमारे स्टूडियो में। नमस्कार रमन जी। नमस्कार। तो ये आज फिर से आपकी सेवा में है, आपको उपाय देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप जिन्हें अपनी लाइफ में करके आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करके अपनी जिंदगी में पैसा लेके आ सकते हैं, सुख समृद्धि लेके आ सकते हैं, खुशहाली लेके आ सकते हैं। आपका किसी भी तरह का सवाल है, स्क्रीन पर रमन जी का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो रमन जी, कन्या राशि वालों का आगाज करते हैं, उनको उपाय देते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है या कन्या लगन है जी तो ध्यान से सुनिए। और उससे पहले मैं फिर याद करवाना चाहता हूँ कि 2020 में कहीं आप गरीब ना रह जाओ, पैसों की तंगी ना झेलते रह जाओ, कहीं आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते ना रह जाओ। जी अगर आप ये उपाय करते हो तो भगवान बहुत कृपा करेंगे। सब पर की है, मेरे पे की है, सभी पर कर रहे हैं तो आप पर भी करेंगे। एक बार मन से करने की ज़रूरत है आपको ये मेरे उपाय। जी तो ये उपाय मैं आपको बता दूं, ये सभी जो है जितने भी आप अमीर देख रहे हो, ये कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। जी बस कर रहे हैं तो वो लगन से कर रहे हैं। जी अगर उनको कोई बात बताई जाती है तो वो उनका बहुत निष्ठा से और ध्यान से पालन करते हैं। तो कृपया करके अगर आप पैसे भी खर्च रहे हो तो आपका अगर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये बस बेकार है आपके लिए सब कुछ। तो कन्या लगन है अगर आपका और कन्या राशि है अगर आपकी, तो आप अगर 7 बुधवार गाय को हरा चारा डालते हो, जी देखिए 7 मैंने स्पेशल बोला है कि अगर आप 7 बुधवार अगर काली गाय को हरा चारा डालते हो तो रिजल्ट आप बताओगे मेरे पास आकर। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या क्या फायदा मिला। जी सेहत में सुधार, सेहत में आपको अच्छी, कहते हैं निरोगी काया, घर में हो माया, सतवंती नारी और पुत्र मिले आज्ञाकारी। जी कन्या लगन वालों के लिए तो बहुत बढ़िया समय आने वाला है। हाँ, अगर ये पार्टनरशिप नहीं करते तो जी देखिए, जो धन लॉस भी हो सकते हैं, जहाँ से आपका धन निकल सकता है, यहाँ आपका धन का नुकसान भी हो सकता है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। जी ऐसा ना हो कि मैं आपको धन खींचने के उपाय बताता रहूं और बाकी जो लॉस करने वाले ग्रह जो आपकी राशियों में घूम रहे हैं, आप उनके उपाय लो ही ना। जी अगर आपके होरोस्कोप में खराब दशाएं चल रही हैं या खराब और प्लैनेट बैठे हुए हैं आपके परमानेंट धन वाले घर में, तो देखिए यहाँ पर मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन ये जो उपाय है आपका पैसा जरूर जो आपकी जो जेब में से निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि 10 रुपये रोज खर्चा हो रहा है, 20 रुपये देने वाला ग्रह भी आ जाएगा ये उपाय करने से, जी जिससे आपको अपनी जेब में से कुछ ना खर्चना पड़े। तो गायन जी, हमारा मोटो क्या है, जी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि कहाँ पर जो है हथेली में आपके छेद है। जी अगर आप ये सोच रहे हो तो कहाँ पर आपके नुक्स है जी कि जिसके कारण आपका धन बच नहीं रहा। तो सबसे पहले आपने 7 बुधवार ये करना है, और दूसरे नंबर पर आपने किसी बहुत पवित्र नदी का जल अगर आप लेकर उसको लोहे के कंटेनर में, चौरस कंटेनर में लेकर आकर अपनी रसोई में जहाँ पर आपका भोजन बनता है वहाँ पर अगर आप रखते हो तो आपका धन वाला घर अच्छा होना शुरू हो जाता है, बरकत बढ़नी शुरू हो जाती है, जी खर्चे कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप अपने घर में चावल का स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करते हो, 40 किलो चावल अगर आप ऐसी जगह पर अपने वाइट कलर की थैली में रख कर स्टोर कर देते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा।
और आप जितना बन ठन कर तैयार होकर रहते हो उतना ही ज़्यादा आपका शुक्र ग्रह बढ़िया रहता है। जी। तीसरे नंबर पर आपका उपाय और मैं बता देता हूँ, अगर आप अपने बेडरूम में परफ्यूम का यूज़ करते हो रात को सोने से पहले और अपने वाइट कलर की चादरों का और सिरहाने का इस्तेमाल करते हो तो नींद तो बेहतर आएगी ही आएगी, सेहत भी अच्छी हो जाएगी और शुक्र ग्रह और ज़्यादा अच्छा। वाइट कलर जो है 12वें घर में अगर आप चादर का यूज़ करते हो यानी कि बेडशीट का यूज़ करते हो तो शुक्र 12वें घर में चला जाता है। 12वां घर जहाँ पर वो उच्च होता है। जी। जब शुक्र उच्च हो जाता है कहते हैं कि लक्ष्मी का योग उसकी कुंडली में प्रबल हो जाता है। तो लक्ष्मी जिसकी कुंडली पर मेहरबान हो जाती है तो उसके घर से परेशानियां, दुख, दरिद्र ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। कुछ और उपाय हैं जैसे कौन सी चीज़ें आपने अपने घर में रखनी है, कौन सी पॉकेट में रखनी है, कौन सी आपने मंदिर में जाकर चढ़ानी है, कौन से आपने उपाय करवाने हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, ये देखिए अब मेरे को कस्टमर कह रहे हैं और बताओ उपाय, और बताओ और बताओ। देखिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। बाकी राशियों के लिए भी मैंने बताना होता है जिसके लिए एपिसोड जो है मेरा कब ख़त्म हो जाता है वो पता नहीं चलता। बाकी राशियों वाले जो कहते हैं कि हमारा नंबर नहीं आया तो प्लीज़ उनका भी नंबर है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में जो है आपको ये मैं उपाय बता रहा हूँ। और ख़ास उपाय अपनी कुंडली में देखिए, अगर आपकी कुंडली में धन वाले घर में कोई खराब ग्रह पड़े हैं तो उसका इलाज भी आपको करवाना पड़ेगा। अगर परमानेंट कुंडली में आपका जो है धन वाला घर खराब है, इनकम वाला खराब है, लाभ स्थान अगर खराब है, आपका खर्च वाले घर में कोई ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं जो आपका खर्च ही बहुत करवाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि भागदौड़ कर कर मेहनत कर कर पैसे लाए और हवा हो गए, सारी उम्र तंगियों में और कर्जों में ही निकाल दी। तो उसके खास उपाय जो हैं आपको बताएं। बाकी कन्या राशियों के लिए मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इनको गाड़ी गुड़ी मिलने का योग, इनका मकान बनने का योग, चाहे कर्जे पर ही बने पर बनेगा जरूर इनका। कोई नया मकान मिलने का योग, या पुराने को ही बड़ा कर लो, या आपके पास इतने पैसे भगवान जरूर देगा। अगर आप बड़ा मकान अगर गाड़ी लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, वो आपके लिए आपको फलेगी गाड़ी, मकान भी फलेगा आपको। और छोटा सा एक काम करके लेना, 4 बोतल आपने क्या करना है तेल की लेनी है और उसको किसी मजदूर को दान करना है शनिवार वाले दिन। ये कितनी बार दान करना है आपको बताया जाए तो ये भी अगर आप 2 बार करते हो तो आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी। अगर आप 11 बार कर दो तो ये शनि देव जो हैं आपके 11वें घर में स्थापित हो जाएंगे। तो वहाँ पर लिखा है कि अपनी किस्मत आप बनाए। अगर शनि देव किसी के लाभ स्थान में चले जाएं तो 8 ग्रह एक और अकेले शनि एक तरफ। कौन कौन सी, सिर्फ एक मकान और गाड़ी ही नहीं, बहुत और से भी लाभ मिलेंगे। विदेशों के योग बन रहे हैं आपके बड़े ज़बरदस्त। तो बाकी फुल डिस्कस जो कन्या राशि के बारे में यहाँ तो मैं कर नहीं सकता। नेक्स्ट राशि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए? इनको वाइट चंदन, अगर आप वाइट चंदन की लकड़ी लाकर उसको घिसकर अगर आप अपने माथे पर लगाते हो तो चंद्रमा आपके दूसरे घर में प्रबल होना शुरू हो जाता है। अगर आप चंदन की लकड़ी का दान शिव जी के मंदिर में या गुरुद्वारे में, या चंदन की लकड़ी का दान धर्म स्थान पर करते हो, या अगर चंदन की अगरबत्ती का भी दान आप अगर सोमवार वाले दिन मंदिर में जाकर चढ़ाते हो तो चंद्रमा आपका दूसरे घर में चला जाएगा। दूसरा घर चंद्रमा का लिक्विड मनी का है, गुरु ग्रह का है। तो लिक्विड मनी का जो है योग आपके हॉरोस्कोप में प्रबल होना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके घर में। ठीक है, तो ये आपने एक काम करना है। दूसरे नंबर पर आपने काम करना है, अगर आप शाम के वक्त हनुमान चालीसा करते हो तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी। अगर आप लेडीज हो तो भी आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आजकल गायन जी सुन रहा हूँ कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। क्या मूर्खता वाली बातें बता रहे हैं। मैं पीछे एक बैठा हुआ था, बस से आ रहा था क्योंकि लंबा सफ़र था, तो मैं आ रहा था तो कोई एपिसोड किसी का चल रहा था, उसमें बताया जा रहा था
कि लेडीज जो हैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। जी। तो आपको मैं बता दूं, हनुमान जी जो हैं शिव जी के रूप हैं, शिव जी जो हैं पिता हैं। जी। कोई अगर बच्चा, कोई लेडीज अपने पिता के अपना सुख दुख करती है, अगर उनको अपना हालचाल बताती है, उनकी पूजा करती है, तो वो पिता है, वो आपकी मदद करेंगे, अपनी बच्ची का हल समाधान करेंगे। अगर उसको कोई परेशानी है तो वो ज़रूर करे। अगर शाम के वक्त आप हनुमान चालीसा करते हो तो ये आपके लिए परम कल्याणकारी साबित हो सकता है। जी। अपार धन संपत्ति का योग बनेगा अगर हनुमान चालीसा आप शाम के वक्त करते हो। सूरज के 48 मिनट के अंदर, डूबने के अंदर, डूबने से पहले और डूबने के बाद 48 मिनट तक अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो कर्जे तो हवा हो जाएंगे, खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे, पैसे के योग बनने शुरू हो जाएंगे। और गौ माता को तो आपने पूजना ही पूजना है, क्योंकि आपके लगन है। अगर आप श्री यंत्र की स्थापना भी करते हो, इससे भी आपका लक्ष्मी योग बनता है। अगर आप अपनी बॉडी पर दही मल के नहाते हो, इससे भी आपका शुक्र ग्रह बढ़िया हो जाएगा। बाकी कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया पहनिए, क्योंकि 2020 जो है राहु का ईयर है, क्योंकि 2020 इसका डिजिट टोटल बनता है 4 और 4 है राहु ग्रह। राहु जो है शुक्र का चेला है। राहु जो है करोड़ों अरबों पति बनाता है, इंसान को झटके में ही अमीर करता है। तो किसको अमीर करता है? जो सिर्फ सोचते नहीं रहते, अपनी प्लानिंग को दिमाग में आई और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको कर दिया काम को। सोचते रहते हैं कई लोग, मैंने देखा है गायन जी 80% लोग तो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। अगर ज्योतिषी ने उपाय बताया पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कुछ पीछे आते हैं इंसान सुन के, जो पिछले इंसान है वो सुनते हैं, वो काम कर देते हैं, वो करते देख लेते हैं, करके उनका भगवान भला भी कर देता है। देखिए ज्योतिष जो है वो अपने आप में प्रूव्ड साइंस है। अगर किसी को देखिए, अगर 20% लोगों को, 10% लोगों को फायदा नहीं हो रहा और 90% लोगों को फायदा हो रहा है, अगर ये झूठ होता तो फिर 90% भी ना ठीक होते या 80% भी ना ठीक होते। वो 80% कोई मूर्ख नहीं थे, कोई पागल नहीं थे जिन्होंने ये अडॉप्ट की है। आप जितने मर्जी बड़े हॉस्पिटल देख लो, होटल देख लो, रेस्टोरेंट देख लो, एक्टर देख लो, लीडर देख लो, उन्होंने हाथ में कुछ ना कुछ पहना ही होता है। तो एस्ट्रोलॉजी कोई बताए चाहे ना बताए, उसकी मदद ले ही रहा है हर कोई। अगर आप भी लेते हो, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, देखना आप पर भी भगवान कृपा करेगा। देखो जैसी आपकी हिम्मत होगी, जितनी आपकी सोच होगी, जितने शुद्ध विचार होंगे, उतनी ही ज़्यादा तरक्की आपके पास भाग कर आएगी। तो तुला राशि वालों को मैंने बता दिया है कि दही की मालिश करके नहाएं अपनी बॉडी पर 7 शुक्रवार। 7 शुक्रवार गाय को हरा चारा डालें, हनुमान चालीसा शाम के वक्त करें। ये दोनों के लिए हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकते हैं। और तुला राशि वालों के लिए आगे आने वाले 10-12 साल इतने जोरदार हैं। अगर ये सिर्फ सोचते ना रहे, अगर अपने काम को, अपनी प्लानिंग्स को जो है सकारात्मक रूप दे दिया, अगर इन्होंने अपनी सोच को और कर दिया काम, तो भगवान इनकी सिद्धियां ही डलवाएगा। चाहे दशाएं कोई भी चल रही हों, लेकिन काम बनते चले जाएंगे। और है बात अब वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, आपके धन वाले घर से केतु ग्रह और आपके तीसरे घर से शनि ग्रह हैं। पहले तो इनको हटाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप शनिवार वाले दिन किसी मजदूर को तेल दान करते हो, काले उड़द का दान करते हो, या सांड को गुड़ खिलाते हो, तो ये आपको बहुत कुछ देके जाएंगे शनिदेव। गरीबी तो दूर जाएगी, कर्जा खर्चा नुकसान जो है आपका वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, सांड को गुड़ डालने से आपके बड़े कष्ट खत्म होंगे। देखिए, आपको रूटीन में कुछ देर मंदिर गुरुद्वारे में जाने के लिए मैं थोड़ा सा मना करूंगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो कुछ साल है आपके काम करने के हैं। भगवान आपको इशारा दे रहे हैं कि मेरे पास जितनी पाठ पूजा धर्म कर्म आपने करना है वो एक टाइम में आके कीजिए। बाकी आपका जो समय चल रहा है वो बाहर जाकर मेहनत करने के लिए चल रहा है।
तो आप मेहनत की ओर ध्यान दो, बजाय के इधर उधर भागने के और भटकने के। जी। तो आपको एक उपाय और मैं बताता हूँ। अगर आप 8 जटा वाले नारियल जल प्रवाह करते हो बुधवार वाले दिन शाम को 4 से लेकर 5 बजे के बिटवीन, तो आपको ये बहुत कुछ मिलेगा। धन का योग आपका जो है प्रबल होना शुरू है। और एक उपाय बताता हूँ मैं आपको। जी। अगर आपको किसी ने केसर का तिलक लगाने के लिए कहा है तो कृपया उसको बंद कर दीजिए। केसर नहीं आपने अपने माथे पर लगाना, तो आपने क्या लगाना है, आपने भी सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाना है। इससे आपका भाग्य का ग्रह जो चंद्रमा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हनुमान चालीसा तो करना ही है। तीसरे नंबर पर 3 धातु का छल्ला आपके लिए परम आवश्यक है। जी। आपके लिए डालना सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में, या हमने एक फार्मूले से बनाया है जो लोगों के पास जा रहा है। काफ़ी लोगों के ऑर्डर मेरे पास आ रहे हैं। अगर आपको प्योर नहीं मिलता तो आप हमारे संस्थान से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी। देखिए 3500 रुपये से मैंने छल्ला देना शुरू किया था। आज देखिए 4075 रुपये गोल्ड का भाव हो गया है, तो वो 5200 रुपये का हो गया हमारा छल्ला। ओके। तो ये सोना बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि ये जो ईयर्स हैं, ये जो सोने का प्रॉपर्टी का ये बड़े आने वाले अच्छे हैं। ओके। बहुत जंप करेगा इससे। महंगाई पे तो बढ़ना ही बढ़ना है आपके। देखो आलू प्याज ही देखो कितने बढ़ गए हैं। जी। और एक और बात देखिए, मेरे पास भी बड़े पुराने मेरे कस्टमर आते हैं, वो ये सोचते हैं अब्रॉड से भी आकर कि शायद रमन जी शायद 500 या 1000 रुपये पे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हम 2 साल बाद अगर आए हैं जी। तो हम कनाडा चले गए हैं, तो वो बंदा शायद पीछे वही फीस लेकर बैठा हुआ है। जी। अरे भाई, हमारे लिए भी वो आलू प्याज और आटा महंगा हुआ है, हमारे लिए भी पेट्रोल बढ़ा है, हमारे भी थोड़ी सी फीस बढ़ानी जो है जायज़ है। अगर हम वहाँ पर बैठे रहेंगे तो आपके पास कैसे आ पाएंगे? इतने पैसे लगाकर हम जो ये काम कर रहे हैं, आपके सामने भी आना होता है। अगर हमको भी कुछ खाने को मिलेगा तो कुछ कर पाएंगे। तो ये भी सोच आपको थोड़ी सी त्यागनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, तो अगर आप फीस देते हो, तो अगर उसका भी घर चलता है तो वो खुशी से उपाय आपको और ज़्यादा खुशी से देता है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं। तो हम तो लेते ही पहले ही वाजिब पैसे हैं, हक का लेते हैं, ज़्यादा मेरी फीस बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे भी इंसान हैं मेरे पास, वैसे भी दिखाते हैं, तो मैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है मैं उनका देख देता हूँ। चलो कोई बीमार, अगर किसी के घर में कोई बीमारी है या सिर दर्द तक की किसी को प्रॉब्लम है, हमने आज तक उससे 1 रुपया नहीं लिया। ओके। क्योंकि बीमारी का हम पैसा नहीं लेते, परेशानी का पैसा नहीं लेते, किसी की मजबूरी का कोई नहीं। हाँ, पहले आपकी जेबें भरी जाएंगी, इसीलिए मैं एपिसोड कर रहा हूँ पैसे की तंगी दूर करने के। पहले आपकी जेबें भरी जाएंगी, उसमें से कुछ पैसे लिए जाएंगे आपको। तो दूसरे नंबर पर 9 नंबर लगन। 9 नंबर लगन है आपका। अगर तो आपको एक और बात बता दूं, आपके तो वैसे घर बनने का योग स्टार्ट था। ओके। 2.5 साल से आपका योग चल रहा था। जी। आपको कोई मकान मिलने का योग, ये 26 तारीख तक वैसे परमात्मा की कृपा पहले, क्योंकि लगन से आपके शनिदेव गुजर के गए हैं। 2.5 साल में आप चाहे कर्जे पर मकान लिया हो, चाहे गाड़ी ली हो, क्योंकि जब लगन में शनि आते हैं तो शुक्र आबाद हो जाता है। शुक्र क्या है? प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी। शनि देते उनको ही हैं जो मेहनत करता है, शनि देते उनको हैं जो चुस्त चालाक होता है, जो अपने मतलब का सोचता है। ठीक है। तो धन कमाने का सबसे पहले मैंने आपको बता दूं, अगर आपने धनवान बनना है तो सबसे पहले आप अपने आप को ही धनवान कर लो, तो बहुत बड़ी बात है। फालतू दिखावे की जिंदगी से दूर आना पड़ेगा आपको। 9 नंबर लगन वालों को मैं ये एक सलाह दूंगा, देखिए 9 नंबर लगन वाले तो शुरू से ही कर्जाई ही रहते हैं, इनको कुछ भी लेना होता है तो मिलता है। 3 नंबर लगन वाले, 6 नंबर लगन वाले, 9 नंबर लगन वाले और 12 नंबर, इन पर कर्जा चढ़ा ही रहता है। इनको कोई भी चीज़ लेनी पड़ती है तो कर्जा ही इनको सामने नज़र आता है। बहुत कम परसेंट है जो बाप दादे जो उनको दे के चले गए, तो वो इन जो है ग्रहों के चक्रों से बच गए। अदरवाइज ये 3 नंबर 6 नंबर जो दुई स्वभाव लगन है, इनको कर्जा जो है आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। तो अपने दम पर भी कई देखा है इंसान पैदा अपने सब कुछ बनाते हैं, तो वो भी बढ़िया बात है।
तो 9 नंबर अगर आपका लगन है तो धन भाव में ये शनिदेव जाने वाले हैं। खर्च आपके होंगे लेकिन शुभ कामों पर होंगे। आपके घर में विवाह शादी होगी, कोई आपका मकान बनेगा, कोई गाड़ी बनेगी, कोई गहना बनेगा, कोई फर्नीचर बनेगा या लेटेस्ट अपग्रेड हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए बॉडी पर तेल बिल्कुल नहीं लगाना, आपने माथे पर तो बिल्कुल नहीं तेल लगाना। तो क्या लगाएं? सीरम लगाओ, दही लगाओ, देसी घी लगाओ। तो लगाना तो देखो प्रोडक्ट लगाओ जो बढ़िया से बढ़िया है, लेकिन तेल से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। तेल आपने मंदिर में चढ़ाना है, क्योंकि दूसरे घर में से, धन वाले घर में से आपके शनिदेव गुजर रहे हैं। तो पैसों की अगर आपको तंगी आएगी, क्योंकि आप खुले तरीके से धन जो है आप खर्चने में नहीं सोचोगे, तो आपको सोच विचार कर कर ही खर्चना चाहिए, क्योंकि पैसा आज की डेट में कमाना बहुत मुश्किल हुआ है। तो आपको थोड़ा सा अपनी सेविंग्स भी करने की और ज़रूरत की आदत पड़नी चाहिए ये 2020 में। बाकी जो है तेल का दान मंदिर में करना चाहिए। जोत में अगर आप थोड़ा सा तेल डालकर आते हो, या मंदिर में गरीब ब्राह्मण को दान कर कर आते हो, या वहाँ पर रख कर आ जाते हो, अपने आप ज़रूरतमंद जो है वो ले लेते हैं, तो इससे भी आपके शनि उत्तम होने शुरू हो जाएंगे। बाकी जो है उपाय आपके जो है मैं वो पर्सनली जो आपको देना जरूर चाहूँगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े ज़बरदस्त योग हैं। देखिए धनु लगन वाले की मैरिज लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, वो भी भयंकर वाली बीमारी का भी योग इनको सता सकता है। इनके जो है क्योंकि शुक्र है, शुक्र को ठीक करने के लिए सबसे पहले राहु को उसके घर में से उठाना चाहिए। साथ में घर में से शुक्र जो है आपका शुक्र का धुआं निकाल रहा है। अगर आपकी गृहस्थी में अगर कलेश है, घर में कलेश है, परेशानी है, टेंशन है, या आपकी बनती नहीं है जी, तो ये भी एक सिरदर्दी का कारण है। अगर पैसे आ भी जाएं, अगर सुख शांति ना आए तो उसका क्या फायदा। तो मैं उसके उपाय जो है पर्सनली आपको बताऊंगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहो तो अपॉइंटमेंट ले सकते हो, अगर आप मिलना चाहो तो मिलकर भी देख सकते हो। मकर राशि मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए धन के लिए? मकर राशि वालों को धन के लिए क्या करना चाहिए? गरीब के घर में अगर कुछ आप अनाज का दान करते हो जी, वो गरीब कोई भी हो सकता है, वो रक्षे वाला भी हो सकता है, वो झुग्गी झोपड़ी वाला भी हो सकता है। अगर वो नहीं मिले तो आप मंदिर में भी लंगर जहाँ पर पकता है वहाँ पर भी आप शनिवार वाले दिन जाकर चढ़ा सकते हो जी। इससे आपका जो है शनिदेव अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धन वाले घर के मालिक शनि हैं। और लगन में बैठे हैं आपके जो है 26 तारीख के बाद जो है शनिदेव आने वाले हैं जी। अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। लगन में बैठे शनिदेव, देखिए अगर आप जो है शौफ की अगर आपको आदत नहीं है, कई लोग हैं इतना सा होता है इतना दिखा देते हैं, शौफ के चक्रों में पड़े रहते हैं। अगर आप नज़र लगवाना चाहते हो तो ये शनि आप पर केस मुकदमा झगड़ा भी डलवा सकता है जी। अगर आप चुप कर कर शांत रहकर अपने काम की ओर बढ़ते हो तो ये 2.5 साल आपको शनिदेव बना बनाया मकान और गाड़ी भी दिला देंगे। कारोबार तो चलेगा ही चलेगा, विदेशों के चक्कर भी लगवा देंगे जी। पर अगर आपके शनि छोटा व्यापार है बड़ा हो जाएगा, छोटा धंधा शुरू किया है उसमें कोई और वैरायटी भी पड़ जाएगी जिससे आपकी इनकम डबल हो जाएगी जी। तो उसको डबल करने के लिए, धन कमाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले चंद्रमा, अगर आप शिव जी की मेडिटेशन करते हो, क्योंकि लगन में शनि बैठे हैं, अगर आप सुबह उठकर शांति से एकदम से ऐसे बैठ जाओ बेड पर जी। और वहाँ पर बैठकर अपनी सारे भोलेनाथ के मन में विचार कर कर आप मेडिटेशन करते हो और रात को सोते वक्त भगवान का शुक्रिया अदा कर कर सोते हो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया जो है उपाय है। बाकी कच्चा दूध पानी में डालकर नहाना है। तीसरा जो है आपने लूला लंगड़ा अपाहिज की सेवा आपने करनी ही करनी है जहाँ पर भी मिले। विधवा स्त्री का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो परम कल्याणकारी है जी। और आपको उपाय बताता हूँ, एक आपको बड़ा ज़बरदस्त उपाय वो ये है, अगर आप ड्राई फुल्का आप अपने घर में से बनवाकर उसको काले चने के साथ शनिवार वाले दिन गरीबों में अगर बांटकर आते हो जी।
तो कमाल है। अगर आप शनिवार वाले दिन रात को काला कंबल लेकर जाओ, और जैसे आजकल ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, देखिए ये गुप्त दान है, इसका जो है फल जो है चिरकाल, चिरकाल का मतलब लंबे समय के लिए यहाँ पर भी और ऊपर भी मिलता है जी। गुप्त तरीके से अगर आप जाकर किसी गरीब को कंबल दान करते हो तो इज्जत मान सम्मान में तो बढ़ोतरी मिलती ही है जी। अगर ये शनि देव आप पर मेहरबान हो गए जी। तो आप सोच नहीं सकते कि ये जन्म नहीं, आपकी 7 पुश्तें जो हैं, एक बार इनकी कृपा दृष्टि आप पर आ गई, जी। अगर आपकी सेवा इन्होंने किसी भी रूप पर अपना ली, जी। इन्होंने आपके उपाय जो है अपने स्वीकार कर लिए आपके, जी। तो ये कठोर जरूर ग्रह हैं, लेकिन जब ये मानते हैं, मैंने इनकी कृपा देखी है जिन जिन पर हुई है, मैं भी उनमें से छोटा सा आपके सामने भगत हूँ इनका, तो जिन पर हुई है तो मैंने नहीं देखा कभी उनको मेहनत करते। उनके पास लोग आते हैं, उनके पास पैसा चल कर आता है, उनके बैंक बैलेंस बढ़ते चले जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ, मकान, सुख, परिवार सब कुछ बढ़ता चला जाता है। तो ये उपाय जो मैं कह रहा हूँ ये सुनने में बड़े इजी है, अगर आप घर से निकलोगे तो करोगे। तो कुंभ लगन वाले तो पहले ही बहुत बढ़िया चल रहे हैं, इनके विदेशों के योग बड़े जबरदस्त है, और धन का जो है विदेशों के चक्रों में है, खर्च हो सकता है। हो गया खत्म एपिसोड, तो गायन जी खत्म हो गया हमारा, हम 2 राशियों के बारे में रह गए हैं अब। तो वो हम कल जानेंगे आपसे रमन जी, और साथ में जो उपाय आप देते हैं वो भी हम व्यूअर्स को ज़रूर देंगे, ताकि उनके जीवन में जो आपका मकसद है, लोगों के जीवन में खुशहाली लेके आना, उनकी लाइफ टेंशन फ्री करनी, वो आप करने में सफल रहें। सो कल आपके जो हमारी 2 राशियां रहेगी, जो 2 लगन रहेंगे, उनके बारे में आपको उपाय मिलेंगे। कल देखना मत भूलिएगा। दशा और दिशा आज में इतना ही, कल हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।